आज आप भारत में छोटे छोटे इलाके को जो संवेदनशील बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, कि यहाँ से यात्रा नहीं निकाल सकते, वहाँ से यात्रा नहीं निकाल सकते, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ऊंचे पैजामे लंबी दाढ़ी और टोपी वालों को, कि ये भारत है, यहाँ सरिया नहीं चलता, यहाँ चलता है भारत का संविधान। और भारत का संविधान साफ साफ कहता है कि यात्रा कहीं से भी निकलेगी, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। पर अगर कोई व्यक्ति हिंदू के त्यौहार को कहता है कि हमारी भावनाएं आहत होती है, तो वो अपनी भावनाओं को अपनी जेब में रखें। ऐसी भावनाओं का लेना देना नहीं है कि जिससे किसी और की भावनाओं को ठेस पहुंचे और उनके लोगों पर पत्थर चलाए जाए। वो कह रहे हैं कि भाई तुम वीडियो देख लो, वो 58 सेकंड का, उसमें वो झंडा बदल रहा है, वो तो कह रहे हैं खुलेआम। सर इस देश में मैं कह रहा हूँ 58 सेकंड का वीडियो दिखा रहे हैं, पर ईरान में कौन सा वीडियो दिखाएंगे ये लोग, इराक में कौन सा वीडियो दिखाएंगे, अफगानिस्तान में कौन सा दिखाएंगे, बांग्लादेश में कौन सा दिखाएंगे? ये आपस में ही लड़ते हैं सर। ये भारत की बात नहीं है कि चलो भारत में इन्हें आरोप लगा दिया, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी, किसी पे भी लगा दिया, पर इराक ईरान में तो तुम साथ में ही रहते हो ना। तो तुम्हारा मौलवी बम लगा के जब फट जाता है 48 लोग को लेकर ही, वो तुम्हारे ही कुनबे के लोग होते हैं। तो जब तुम आपस में ही अपने बहन और भाई के सगे नहीं हुए, तो हिंदुस्तान में किसके सगे होगे? ये देश को, सनातनियों को सोचना पड़ेगा कि इनका आरोप कोई वो नहीं होता, ये सिर्फ एजेंडा होता है। और अब इनके शांति दूत सड़क पे खड़े होंगे कि झंडा उखाड़ दिया। अरे झंडा ही उखाड़ा था ना। मुझे एक सवाल का जवाब दो, वो बंदूक कहाँ से आया था जिस बंदूक से उसको गोली मारी गई थी? क्या ये सवाल नहीं बनता कि आप लोग अपने घर में हथियार लेकर बैठते हो और कहते हो हम शांति दूत हैं, हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते। जहां देखो आतंकवाद का सपोर्ट खुला करने वाला कोई है तो कोई ना कोई ऊंचे पैजामे और टोपी वाला ही है। ऐसा क्यों होता है इस देश में? सोचने के लिए हम बहुत मजबूर हैं। तो क्या लगता है, अब कुछ लोग कह रहे हैं भाई हम तो योगी जी की कार्रवाई से बड़े असंतुष्ट हैं, कह रहे हैं कि वहाँ नहीं, वहाँ पे काम करना चाहिए था, गलत जगह योगी जी ने काम कर दिया। देखिए योगी जी के कार्रवाई से मैं तो बड़ा खुश हूँ, मुझे मजा आ रहा है और मैं ये मजा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। अगर तुम बुलडोजर पे रोक लगाओगे तो कहीं कहीं ना पिछवाड़े पे गोली तो हम ही चलवाएंगे। ये देश की सनातनियों और योगी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं तो साफ साफ बोलूँगा, योगी जी ऐसे ही जो पत्थर चलाए आप उसका हाथ उखड़वा दो, क्योंकि देश को अगर सनातनियों पे आँख उखाड़ेंगे तो योगी हिंदुत्व रक्षक हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग पत्थर चलाते समय बड़े खुश होते हैं कि अल्लाह 72 रूरों तक लेके जाएगा। तो योगी जी जब 72 रूर तक भेजते हैं तो फिर क्यों घबराते हो? मौलवी क्यों घबराता है? जब 72 रूर तक हम भेज रहे हैं तो जाओ ना। इजराइल में घबरा जाते हो तुम, फिलिस्तीन में घबरा जाते हो, इराक में घबरा जाते हो, अब योगी जी कार्रवाई कर रहे हो तो यहाँ भी घबरा जाते हो। जो सपना तुमने बचपन से मौलवी ने दिखाया कि तुम मरोगे धर्म के लिए, मजहब के लिए मरोगे, तो तुम्हें 72 रूर मिलेगी, सैलाब की नालियाँ मिलेंगी, जो थूकेगी पानी में खूब मीठा हो जाएगा। तो वो समंदर मीठे, अरे वो जब तुम्हें दे रहे हैं हम साफ साफ, हम कह रहे हैं तुम करो, हम तुम्हें 72 रूर तक पहुँचा रहे हैं, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? एक पे एक फ्री दे रहे हैं, आओ एक पत्थर चलाएगा, 2 अब्दुल को 72 रूर तक भेजेंगे। यही तो हमारे लिए खुला। आप कह रहे हैं कि योगी जी उनका काम आसान कर रहे हैं? सर बिल्कुल आसान कर रहे हैं। जो एकदम ना टिकट ना कोई बुकिंग, सीधा अल्लाह से मेल। जिसको अल्लाह से मेल चाहिए वो एक बार ये यूपी में पत्थर चलाए, देखो उसको क्या होता है। 72 रूर तक हम पहुंचा देंगे उसको। सुमित भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या 7.5 साल में छुटमुट घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बड़ी घटना 7.5 साल में पहली बार हुई है। क्या लगता है कि योगी जी के दामन को अपवित्र करने की कोई मंशा थी? सर देखिए, ये भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र पे सबसे बड़ा घात है और ये पहली बार कहीं नहीं हो रहा, पर उत्तर प्रदेश के 9 सालों के कार्यकाल में ऐसा पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि योगी जी के मतलब चेहरे पर दाग लगाने की कोशिश की गई कि वहाँ हिंदू मुसलमान किया गया। मैं अखिलेश यादव से सवाल पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव उसके लिए तो लड़ रहे थे कि झंडा उखाड़ दिया, वहाँ क्यों चले गए, ऐसा क्यों कर दिया? डीजे पे क्या बज रहा था? डीजे पे राम का गाना बज रहा था या क्या बज रहा था वो देश जानता है। पर तुमने उस पर ये सवाल नहीं उठाया कि जिसके माँ का बेटा 22 साल का लड़का जब मारा जाता है तो उसमें एक बार भी आपने नहीं बोला? बीवी की पहली करवा चौथ, सर पहली करवा चौथ तो उसकी बीवी ने मना लिया ना, मनवा दिया इन लोगों ने, और हम सनातनियों ने भी मना लिया। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये धर्म देखकर देखते हैं कि मरने वाला हिंदू है तो हम नहीं बोलेंगे, मारने वाला मुसलमान है तो हम उसके पक्ष में बोलेंगे, और मरने वाला कोई हिंदू होगा तो धर्म देखकर, जब जाति देखकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, ये सारे जब काम करते हैं ना तो देश में ये माहौल हो जाता है कि ऐसे लोग कैसे नेता बन गए, हमें देखना पड़ जाता है।
तो क्या लगता है कि योगी जी संतुष्ट करेंगे सभी को? सर संतुष्ट है हम तो, बिल्कुल इतना संतुष्ट है कि मजा आ रहा है। फिर से दोबारा से शिमला बनेगा। जैसे इन लोगों ने पत्थर चलाया वैसे इन पर कार्रवाई हो रही है और जमीन जोत कर देंगे। जिस घर से पत्थर चलेगा उस घर को बुलडोजर से जमीन जोत कर देंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा न्यायाधीश हो, IPS PCS कोई भी हो, वो बुलडोजर पे कब तक रोक लगाएगा? जब तक उसकी औकात होगी। पर जब यूपी के बाबा सीधा तय कर लेंगे कि नहीं इसको तो खत्म करना है, तो वो खत्म ही करके जाएंगे। कुछ लोग बाबा को और बुलडोजर को अलग अलग करना चाह रहे हैं, दोनों में थोड़ी खटास डालना चाह रहे हैं। क्या बुलडोजर बाबा को छोड़ेगा या बाबा बुलडोजर को छोड़ेगा? वो अल्लाह से जल्दी मिलना चाहते हैं। जो लोग जुदा करना चाह रहे हैं, जो जुदा करना चाहते हैं वो अल्लाह से बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं। अब वो सोचने की बात है कि अब किसको जल्दी है। क्या क्या नाम है भाई आपका? भाई साहब नाम बताइए। आपके साथ भी है। अरे नाम क्या है भाई साहब आपका? नहीं है, ये कोई मोहम्मद साहब हो। हाँ तो मोहम्मद ही की औलाद है भाई वो। क्या क्या लगता है कि बहराइच में लोग अलग अलग तर्क अपने प्रस्तुत कर रहे हैं? देखो बहराइच में जो हुआ घटना हुई, हिंदुओं ने पहल नहीं करी। जहाँ से शोभा यात्रा निकल रही थी वहाँ डीजे बज रहा था, या तो फिर वहाँ पे अल्लाह नाराज़ हो गया तो मोहम्मद की औलादें नाराज़ हो गई, या जो अल्लाह जो बैठे हैं ना ऊपर 72 वाले वो नाराज़ हो गए। तो इनको यार ये लगा लो, डीजे में जब गाने बजते हैं मावानी के, 3 बार पत्थर किया गया था, 3 बार पथराव किया गया था, मूर्ति की प्रतिमा तोड़ दी गई थी, झंडा ऐसे ही नहीं उखाड़ा गया था। गजवाई हिंद का जो झंडा था ना, ऐसे ही उखाड़ के नहीं फेंका था। और राम गोपाल मिश्रा जी ने पूरी वीडियो वायरल की, नहीं पत्थर मारने की, जो जिस गोल टोपी लंबे दाढ़ी छोटे पजामे वालों ने पथराव किया था जिस छत पे से, वो वीडियो वायरल नहीं करी, राजनीतिक तौर पे वो वीडियो वायरल कर दी जो राम गोपाल मिश्रा जी ने जहाँ से झंडा हटाया था गजवाई हिंद का और प्रभु श्री राम का झंडा लगाया था। उसने कोई इस्लामिक देश तो नहीं बनाया, उसने हिंदू राष्ट्र था देश और हिंदू राष्ट्र का ही झंडा लगाया था, प्रभु श्री राम का झंडा लगाया था। और ये लगा लो जो वहाँ पे जो दुर्घटना हुई ना, जो दंगा कह रहे हैं कि दंगा, भाई दंगा नहीं था, वो हिंसा था, वो हिंदुओं पे हिंसा था और वो उकसाने का हिंसा था। अब ये लगा लो बाहुल क्षेत्र मुसलमान का है, बाहुल क्षेत्र वो मुसलमान जिला है। अरे ये देश तो भाई कट्टर हिंदुओं का था, 83 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक। ये बप्पा रावल की भूमि थी, ये सनातनों की भूमि है, ये जैनों की भूमि है, ये बुद्धों की, ये बुद्ध भगवानों की भूमि है, ये लगा लो माँ सीता की भूमि है, प्रभु श्री राम की भूमि है, महादेव की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। यहाँ पे बप्पा रावल हुए हैं, बप्पा रावल की भूमि है, महाराणा प्रताप की मूर्ति है, छत्रपति शिवाजी की भूमि है और ये राणा सांगा की भूमि है। इस भारत के भूमि पे ये लगा लो जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे को यहाँ शहादत मिली, शहीदी मिली, जो देश धर्म के लिए त्याग गए, वो पूरा परिवार, ये उनकी भूमि है। तो भारत देश के हर एक राज्यों में, हर एक गली में, जब मोहल्ले से हम अपना सनातन धर्म का, अपनी माँ भगवती का जब हम शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए, क्यों नहीं निकाल सकते भाई? वो 100 करोड़ हिंदुओं की माँ है, वो हमारी माँ है, पूरे विश्व की माँ है, क्यों नहीं निकाल सकते? ये पाकिस्तान थोड़ी है, अफगानिस्तान थोड़ी है। कैसे जवाब देंगे? तो ऐसे तो यात्राओं में पत्थरबाजी हर बार होती है, कई जगह हुई है। तो ये लगा लो यही तो इनकी मंशा है, इनके मंसूबे यही हैं, उकसाने का काम होता है और फिर ये प्रभु से मेल हो जाते हैं, अल्लाह में बातरूर में चले जाते हैं। इनको उकसाने का काम हम जैसे हिंदू को होता है। हम हिंदू तो एकाग्रता से, ये लगा लो सहनशीलता से, हर चीज़ से ये लगा लो हम शोभा यात्रा निकालते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है? भड़काने का काम होता है। कट्टरपंथी उनमें है, कट्टर हम जन्म से नहीं बनते, हमें समय सिचुएशन के हिसाब से बनना पड़ता है कट्टर हिंदू। ये लगा लो क्या अब समय आ चुका है? बिल्कुल समय आ चुका है। अब ये देखो ना, जो इन्होंने बहराइच में जो दंगाई किया था, जो नेपाल भागने की साजिश में थे, नेपाल भाग रहे थे, तो एनकाउंटर तो नहीं किया लेकिन सेफ एनकाउंटर कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका एनकाउंटर ही होना चाहिए था बढ़िया तरीके से, ताकि इनकी 7 पीढ़ी याद रखती कि पत्थर मारने के अंजाम क्या होते हैं। ठीक है, तो भाई मैं देखो, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे अपने सनातन से मतलब है, अपने हिंदुओं से मतलब है, बाकी मजहब पंथ से मतलब नहीं है। उनको मुबारक, अपने हिंदुओं पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। वो राम गोपाल मिश्रा, ये लगा लो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए मिसाल था। हाँ बिल्कुल, 110 करोड़ सनातनी ऋणी है उसके लिए। ये लगा लो जब तक सूरज चांद रहेगा, राम गोपाल मिश्रा का नाम रहेगा और हर एक सनातनियों के दिलो दिमाग में उनका नाम रहेगा। अच्छा, ये बताओ, आज जब वहाँ झंडा लगाया गया राम गोपाल मिश्रा के द्वारा, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आज राम गोपाल मिश्रा ने हिंदू राष्ट्र की नींव की स्थापना कर दी। बिल्कुल यार, ये लगा लो ना, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना, बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल बुंडेला जी, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सब हमारे
आइडियोलॉजी है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इन्होंने अपना देश धर्म त्यागा है, अपने परिवार त्यागे हैं। 16,000 हमारी महारानियाँ, रानी कर्णावती जौहर में विलीन हो गई, जौहर में जल गई वो। तो ये हम जैसों के लिए संतान, हम जैसे उन्हीं के संतान हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं, वो हमारे लिए तो देश धर्म के लिए शहीद हो गई। होनी चाहिए, अब क्या कार्रवाई? अब कार्रवाई होनी चाहिए कि देखो बुलडोजर तो चल गया है, ठीक है, अब ऐसे कोई उपद्रवी पैदा होता है उत्तर प्रदेश में, किसी भी राज्यों में, मैं तो कहना चाहता हूँ कि भाई ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए। अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक भगवे से सजा हुआ हिंदुस्तान चाहिए। तो योगी जैसा प्रधानमंत्री 57 देशों में तो नहीं है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री योगी होना चाहिए और हर एक राज्यों में योगी मॉडल होना चाहिए। चलिए ठीक, तमाम लोगों की राय आपने सुनी और योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की ये बात कर रहे हैं। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और बहराइच हिंसा में अब तक जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।